19 मार्च टीबी के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन व सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव के दिशा निर्देशन में 19 मार्च को मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केशव शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम में 154 में से 60 पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं। उन्होंने बताया कि टीबी लाइलाज रोग नहीं है। इसका संपूर्ण निःशुल्क इलाज सरकारी अस्पतालों पर उपलब्ध है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने ये बातें स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की ओर से टीबी रोग जागरूकता पर मीडिया कार्यशाला के आयोजन के दौरान कही। डॉक्टर केशव शर्मा ने बताया कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा के नारे के तहत देश को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं की भी अहम भूमिका है। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। डॉक्टर केशव ने बताया कि टीबी क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह हवा के माध्यम से फैलता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन नियमित और पूर्ण अवधि तक उपचार लेना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि टीबी के जीवाणु शरीर में रहते तो है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होने पर यह शरीर में सक्रिय होकर व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। टीबी संक्रमण की संभावना सबसे अधिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सामान्य से कम वजन के लोग, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, डायबिटीज, किडनी के रोगी, HIV से संक्रमित लोग और टीबी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले लोगों को होती है। डॉक्टर केशव ने बताया कि टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवा और उपचार उपलब्ध है। निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पोषण किटें प्रदान की जा रही हैं। टीबी की पूरी जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 116 666 पर मिस कॉल करके ली जा सकती है। दवा के कोर्स से टीबी संक्रमण को टीबी रोग में बदलने से रोका जा सकता है। कार्यशाला में डॉक्टर अरुण सैनी ASMO, पूनम देवी, मनीषा देवी और ह्यूमन NGO से प्रोजेक्ट लीड रोकी भी मौजूद रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का प्रोग्राम रखने का ये था कि जितने भी अवेयरनेस के लिए टीबी का अवेयर किया जाए मैक्सिमम लोगों को, और मीडिया के माध्यम से ही हम इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें यही है कि आज के दिन टीबी 100% क्योरेबल है, इसमें किसी तरह की डर की बात नहीं है। यही बात को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसमें आप ही एक ऐसा माध्यम है जो आप उसको एक आदमी से दूसरे आदमी तक और एंड तक पहुंचा सकते हैं। अभी भी उनको पता नहीं होता कि कहाँ चेक होता है, कहाँ टेस्टिंग होता है, उन लोगों को क्या मैसेज है आप हमारे चैनल? ग्रामीण इलाकों के लिए हमने अवेयरनेस किया भी है, और हमने सबको ये बता रखा कि गवर्नमेंट की जितनी इंस्टीट्यूट्स हैं जो नियर बाई उनके, और सभी को लोगों को लगभग पता ही है कहाँ पे है, और वो बिल्कुल उनके गांव के पड़ोस में ही है, वहाँ सभी जगह टीबी के बारे में जांच होती है। और जो सैंपल टेस्टिंग वहाँ सुविधा अवेलेबल नहीं है, वो उनका सैंपल कलेक्ट करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी मशीनें लगी हुई हैं, लैब है बड़ी सारी, तो उसमें टेस्टिंग करते हैं जिससे कि सभी का इलाज प्रॉपरली किया जा सके। जैसे गांव में आपके आंगनवाड़ी वर्कर रहती है और एक हेल्थ वर्कर रहती है, उनके थ्रू भी आप इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% क्योर अवेलेबल है। उसका कारण ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में इंचार्ज हूँ और ART सेंटर में इंचार्ज हूँ। अरुण जी, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताइए कि टीबी का इलाज जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है? टीबी का इलाज आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीबी का इलाज जो है वो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन 6 महीने का मिनिमम ट्रीटमेंट है, जो कि रूटीन में करना ही होता है। जल्दी से जल्दी करने का मतलब ये है कि आप जितनी जल्दी डिटेक्ट करने से मतलब है कि अगर आपको पहले दिन ही खांसी आ रही है तो पहले दिन ही जांच करवाना शुरू करें। जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी और अच्छा इलाज है। सर, टीबी के जल्दी से जल्दी चेक करा सके। टीबी के मुख्य कारण जो है जिससे की वजह से टीबी फैलती है, वैसे तो टीबी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में होती है एक्सेप्ट हेयर और नेल को छोड़ के, मगर जो फैलने वाली टीबी है वो खांसी वाली टीबी बोलते हैं, जिसे फेफड़े की टीबी, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं इंग्लिश में।
ये टीबी जो है, इसमें जो सबसे मेन जो सिम्टम आता है वो खांसी का सिम्टम आता है, जिसकी वजह से नॉर्मली फैलती है। उसके साथ बुखार आना, रात में पसीना आना, कभी कभी अगर ज़्यादा खांसी हो जाती है तो उनको खून भी आ जाता है खांसी के बलगम के साथ। और इसमें बलगम की जांच कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। बलगम की जांच कराने से हमें ये ड्रग सेंसिटिव टीबी है या रेजिस्टेंट टीबी है। रेजिस्टेंट टीबी के लिए लंबा इलाज चलता है। जो सर अगर बलगम नहीं आता और फिर भी टीबी, अगर बलगम नहीं आता है कैसे, तो उसके लिए एक्सरे करते हैं और सीटी स्कैन वगैरह करके भी आगे इसके क्या थूक से भी जांच संभव है? थूक से जांच संभव नहीं है, क्योंकि थूक जो है ना उसे सलाइवा ऊपर से ही आता है, और जो कि टीबी जो होती है वो पेट। धन्यवाद। नाम पीपल है और हमारा जो ऑफिस है इस प्रोजेक्ट के लिए मानी सर हम लोग जो है टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं 6 महीने के लिए। इसके साथ साथ जो है गांव स्तर पे हम अवेयरनेस भी करते हैं और जो पंचायतें उनको भी जोड़ते हैं, ताकि जन आंदोलन के माध्यम से हम उसका सब एलिमिनेशन कर पाए। गुड़गांव में आपको किसके साथ गुड़गांव में हमारा जो ऑफिस है वो मानी सर, उनको भी मानी सर जो है की हॉस्पिटल के पास है हमारा वो सब डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में टीबी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिस इस तरह के प्रोग्राम एनजीओ है आपका, उसके बारे में के अंदर हिमाना हमारे साथ एनजीओ है जो हमारे साथ 3 साल से काम कर रही है और इनका बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा है हमारे साथ। ये घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, और वहाँ से जो सिम्टमेटिक लग रहे हैं उनके सैंपल ला के जमा करवा रहे हैं। और कैंप कारण से हम टीबी का जो, चाहे से वो टीबी किसी तरह की हो, विदिन 2 आवर्स हम पता लगाते हैं, और ये गवर्नमेंट सेटअप में ही पॉसिबल है। 2 घंटे के अंदर अंदर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये टीबी नॉर्मल तरह की टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ काम करेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 6 महीने बाद पता चला कि तो बीमारी इस तरह की थी नहीं, इस पे ये दवाई काम नहीं कर रही है। तो सरकार के माध्यम से, सरकार के सपोर्ट से टीबी आज के दिन जो है 100% क्योर के साथ, कोई डर की बात नहीं है। मतलब आप किसी को किसी तरह की भी टीबी हो जाए, उसका सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सभी के सहयोग से, सभी के सपोर्ट से और सभी के माध्यम से, जो बजटरी सपोर्ट है उसके माध्यम से, और जितनी तरह की भी मशीन इस फील्ड में अवेलेबल कराई जा सकती थी वो सरकार के माध्यम से हमें मिली।